Hello everyone, welcome back to my channel Accepted International. This is your visa advisor और आज की वीडियो में लेके आई हूँ रिलेटेड टू 221G वीजा रिफ्यूजल गिवन बाय यूएस एम्बेसी। Yes, you heard it right। आज मैं बात करने के लिए जा रही हूँ 221G वीजा रिफ्यूजल के रिगार्डिंग, जो कि यूएस एम्बेसी बहुत सारे कैंडिडेट्स को देती है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये 221G रिफ्यूजल है क्या, मैक्सिमम कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं जिनको 221G रिफ्यूजल मिलता है और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये कैसा रिफ्यूजल है, क्या हमें सच में एम्बेसी ने रिफ्यूज कर दिया या फिर हमारे पास अभी भी मौका है एम्बेसी को अपने आप को प्रूव करने के लिए एंड यूएस जाने के लिए। सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। सो यूएस एम्बेसी 221G वीजा रिफ्यूजल उन कैंडिडेट्स को देती है जिनकी कई बार प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को देने की जरूरत पड़ती है या फिर एम्बेसी को थोड़ा और टाइम चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए। सो आई होप कि 221G वीजा रिफ्यूजल क्या है अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो आज इस वीडियो में मैं बात करने के लिए जा रही हूं टॉप 5 रीजंस जिसकी वजह से आपको 221G वीजा रिफ्यूजल मिलता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप यूएस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस मिस नहीं करना चाहते फ्यूचर में, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। नाउ द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से 221G रिफ्यूजल मिलती है, दैट इज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आप एम्बेसी में सबमिट नहीं करवाते हैं, तो अगर एम्बेसी को उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वो आपको कह देंगे टू सबमिट दिस एंड दैट डॉक्यूमेंट। तो उसमें क्या होगा कि 221G रिफ्यूजल का मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्लीट डिनाइल मिल गया है यूएस एम्बेसी की तरफ से, पूरा रिजेक्शन नहीं है, बट आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने के लिए जो कि मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से आपका यूएस जाने का डिसीजन यस या नो में हो सकता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग से मैंने कहने का मतलब यह है कि यूएस एम्बेसी को अभी थोड़ा और टाइम चाहिए आपके प्रोसेसिंग को करने के लिए। मे भी हो सकता है अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं तो आपके प्रोफाइल को और स्टडी करना पड़ेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी पे आप जा रहे हैं, पिछला आपका कोर्स कौन सा था, अब जो आपने कोर्स लिया है वो कौन सा है, क्या वो रेलिवेंट है या फिर नहीं है। अगर आप वर्क पे जा रहे हैं तो आप कौन सी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं, पहले कहाँ पे काम करते थे, और अगर आप या फिर जस्ट एज अ टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। सो ये सारी चीजों में अगर एम्बेसी को थोड़ा और टाइम चाहिए तो वो आपको 221G सेक्शन के अंडर आपको रिफ्यूज कर सकते हैं, विच इज अगेन आई से ये कंप्लीट डिनाइल नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल नहीं है, बल्कि एम्बेसी को थोड़ा और टाइम चाहिए आपके प्रोफाइल को स्टडी करने के लिए। नाउ द थर्ड रीजन इज सस्पिशन ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स यूएस जाने के लिए फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो यूएस एम्बेसी को थोड़ा टाइम चाहिए होता है आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, तो उसके लिए वो अगर टाइम लेना चाहते हैं प्रोसेसिंग के लिए तो वो आपको सेक्शन 221G के अंडर रिफ्यूज करते हैं। बट हियर आई वांट टू एडवाइज एवरी कैंडिडेट जो कि यूएस जाना चाहते हैं F1 वीजा पे, B1 B2 पे, L1 पे, H1B पे, एनी काइंड ऑफ वीजा, मेक श्योर कि आप फॉल्स डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल ना करें। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में लगाएं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, ओनली देन यू विल गेट वीजा। बिकॉज अगर एम्बेसी को कहीं पता चल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फॉल्स हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो एम्बेसी डेफिनेटली आपके वीजा को रिफ्यूज ही करेगी। सो आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि अपनी फाइल के ऊपर रिजेक्शन लगाना चाहता है। सो मेक श्योर कि आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ही लगाएं, सही डॉक्यूमेंट्स ही लगाएं, सही काम करें ताकि आपका वीजा भी अप्रूव हो सके। Now the fourth reason is verification related to एम्प्लॉयमेंट। अगर आप यूएस में वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। यूएस एम्बेसी को थोड़ा टाइम चाहिए आपकी एम्प्लॉयर की डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए, कौन सी कंपनी में आप जा रहे हैं, क्या काम करने के लिए जा रहे हैं आप वहां पे, आप पहले क्या काम करते थे, कौन से डेजिग्नेशन पे वहां पे थे, और अब जिस कंपनी में आप शिफ्ट होने के लिए जा रहे हैं वहां पे आप कौन से डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं। सो ये सारे काम करने के लिए अगर यूएस एम्बेसी को थोड़ा टाइम चाहिए या फिर उनको थोड़े एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो
वो आपको रिफ्यूजल देंगे अंडर सेक्शन 221G। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट रीजन इज फिंगरप्रिंट और फोटो इश्यू। अगर तो आपके फिंगरप्रिंट में कोई इश्यू आया है, आपके फोटो में कोई इश्यू आया है, तो हो सकता है कि एम्बेसी आपको रिफ्यूजल दे अंडर 221G, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। आपकी फोटो, आपके फिंगरप्रिंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सो हो सकता है कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण ये हो पाया है, बट एम्बेसी आपको कंप्लीटली डिनाई नहीं करती है, कंप्लीटली रिफ्यूज नहीं करती है, बल्कि आपको 221G सेक्शन के अंडर रिफ्यूज करती है, जिसका मतलब कि अभी भी आपके पास मौका है अपने फोटो को दोबारा करवाने का, फिंगरप्रिंट्स को देने के लिए। देन उसके बाद आपका डिसीजन आएगा यस या फिर नो में। सो दीज वर द 5 रीजंस जिसकी वजह से यूएस एम्बेसी आपको अंडर 221G के रिफ्यूज करती है। आई एम अगेन सेइंग हियर कि 221G रिफ्यूजल का मतलब कंप्लीट रिफ्यूजल नहीं होता है, ये सिर्फ होता है कि एम्बेसी को थोड़ा टाइम चाहिए या फिर थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए आपको डिसीजन देने के लिए कि आपका वीजा अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। बट यस, आपने ये काम करना है कि एम्बेसी की तरफ से आपको जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं, आपने नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग चलना है, चाहे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी और चीज से रिलेटेड है। सो मेक श्योर कि आप वो सारी चीजें एम्बेसी को प्रोवाइड करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही यूएस से रिलेटेड वीडियोस मिस नहीं करना चाहते, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।